अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी अफ़गानी बर्फ़ी की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूँगी सिर्फ चंद ही चीज़ों के साथ। जो लोग कुछ जल्दी में मीठा बनाकर सर्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। बर्फ़ी एक ऐसी मिठाई है जो हर फेस्टिवल पे बनाई और खाई जाती है। सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार करूँगी हलवाई स्टाइल बर्फ़ी की रेसिपी, जिसके आगे बाजार की बर्फियां फीकी पड़ जाएंगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी ये बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले जिस मोल्ड में आपने इसको जमाना है उसको हम ग्रीस करेंगे। ये एक अहम स्टेप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो मेरे पास तो देखें इस तरह से एक ट्रे मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जो घर में नॉर्मल ट्रे होती हैं आपकी सर्विंग ट्रे, उसमें भी आप इसको जमा कर तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी चारों तरफ मैंने घी लगा दिया है। आपने घी का ही इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में, आपने ऑयल का कोई यूज़ नहीं करना। अब इसके ऊपर मैं बिछा रही हूँ एक अदद बटर पेपर। इससे ये है कि जब आप बर्फ़ी इसके ऊपर उंडेलेंगे और इसको डीमोल्ड करेंगे तो वो फिर चिपकेगी नहीं। बटर पेपर के ऊपर भी मैंने घी लगा दिया है। अब इसको उठाकर हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी चूल्हा ऑन नहीं किया। एक अदद कढ़ाई लेनी है आपने। कोशिश करिएगा कि नॉन स्टिक की कढ़ाई हो या फिर किसी मोटे तले वाली कढ़ाई का आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ घी का। घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 कप दूध। दूध मैं यहाँ पर टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी मैं 2 कप मिल्क पाउडर। अच्छा, ये फुल फैट क्रीम का मिल्क पाउडर है। आपने कोई टी वाइटनर यूज़ नहीं करना, फुल फैट क्रीम का दूध ही यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक इस मिल्क पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चाय पीने वाले कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको मैंने लेवल नहीं किया, यानी भर भर कर मैंने 2 कप इसमें ऐड किए हैं। अब ये विस्कर हर किचन में मौजूद होता है। इसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि दूध का जो मिक्सर है ये लम्स फ्री हो जाए और इसमें किसी भी तरह की गुठलियाँ ना रहें। अच्छा, ये एक अहम स्टेप है जिसको आपने लाजमी फॉलो करना है ताकि बर्फ़ी बनाते वक्त किसी भी तरह की गुठली ना बने और आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो देखें यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसको लेकर आ गई हूँ चूल्हे पर। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम पे ऑन करा है। ठीक है, ना बहुत हाई फ्लेम करना है आपने और ना बहुत लो करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो देखें जब आप 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे, साथ साथ इसको आपने मुस्तकिल इसको चलाते भी रहना है। तो एक कंफर्टेबल सा स्पून या स्पैचुला ले लीजिएगा जिससे आपके हाथों में भी तकलीफ ना हो और आप इसको मुस्तकिल इस तरह से चलाइएगा। चलाने के साथ साथ मैं इसको इस तरह से प्रेस भी कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे कोई लम्प अगर नज़र आ भी रहा है, ताकि एक स्मूथ सा टेक्सचर हमारे पास दूध का बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ देखें मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। 2 से 3 मिनट में देखें मीडियम फ्लेम पे ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, मगर इसकी कंसिस्टेंसी अभी परफेक्ट नहीं है। तो आपने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाना है, यानी 5 से 6 मिनट बाद ये अच्छा खासा गाढ़ा होकर तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और देखें जिस कढ़ाई में मैं पका रही हूँ अब इसने इसको छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। जब इस तरह की परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको मिल जाए तो अब इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी अच्छी खुशबू और जायके के लिए हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर। आप यहाँ पर केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं या अर्के गुलाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ कप मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी का। ये रेगुलर चीनी है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मीठा आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिल्क पाउडर क्योंकि ऑलरेडी मीठा होता है तो इसलिए मैंने हाफ़ कप यहाँ पर ऐड किया है। अब चीनी और इलायची का पाउडर डालने के बाद आपने मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। चूल्हे का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ ही रखना है। ये ना हो ये मिक्सर जल जाए या फिर ओवर कुक हो जाए तो इसका कलर बदल जाए। तो देखें जब आप इसमें चीनी ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, यानी चीनी पानी रिलीज़ करेगी तो आपने परेशान नहीं होना। मज़ीद जब आप 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे तो ये दोबारा से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए मुस्तकिल मैं इस वक्त इसको चमचा चला रही हूँ और एक परफेक्ट स्मूथ सा टेक्सचर हमारे पास आता जा रहा है। और अब इस स्टेज पे देखें ये बिल्कुल तैयार है। तो देखें बस इतना सा काम था, बर्फ़ी का मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है। अब चूल्हे का फ्लेम ऑफ करेंगे और जो ट्रे मैंने ग्रीस कर कर रखी थी उसमें ये सारा का सारा मिक्सर आपने डाल देना है। ये मिक्सर काफ़ी गर्म होता है इस स्टेज पे, तो आप इसको ईजिली किसी भी तरह से शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो अब स्पून या स्पैचुला की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से इसमें सेट कर देना है, यानी चारों तरफ आपने इसको फैला देना है ताकि इसकी कटिंग आप प्रॉपर कर सकें। इस स्टेज पे देखें ये थोड़ा स्टिकी हो रहा होता है और मुझे इसको एक नीट लुक देनी है। तो नीट लुक देने के लिए मैं इस पर हाफ़ टी स्पून डालूंगी घी का।
घी डालने से ये होगा कि जब आप इसको प्रेस करेंगे और इसको नीट करेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा। अगेन स्पैचुला की मदद से देखें मैं ये स्प्रेड कर दूंगी घी इसके ऊपर। जब स्पून और स्पैचुला की मदद से आप इसको इस तरह से सेट करेंगे तो ये अच्छी तरह से नीट होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इस काम को करना है क्योंकि ये मिक्सर अभी गर्म है, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इस पे गार्निश कर रही हूँ मैं पिस्ते और बादाम। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। बादाम पिस्ते गार्निश करने के बाद इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए। तो लीजिए जनाब, क्विक एंड इंस्टेंट हमारी अफगानी मिल्क बर्फ़ी बनकर तैयार है, जिसको बहुत ही कम टाइम में आप घर में बहुत आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको 1 घंटे का रेस्ट दूंगी। 1 घंटे में अच्छी तरह से जम जाएगी तो फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। 1 घंटा गुजर चुका है, बर्फ़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, ये बहुत अच्छी तरह ड्राई हो चुकी है। तब इसको मोल्ड में से निकाल लेते हैं। बर्फ़ी एक ऐसा मीठा है जो कि हर उम्र के लोगों को पसंद होता है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। देखें इसको मैंने डीमोल्ड कर लिया है, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी तो छुरी को पहले आपने घी लगाकर थोड़ा सा ग्रीस करना है ताकि ईज़िली आप इसकी कटिंग कर सकें। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। अब एक पीस मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। देखें बिल्कुल हलवाई स्टाइल बर्फ़ी घर में बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम टाइम में हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा कि आप लोगों की बर्फ़ी कैसी बनी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।